So this discussion is based on midterm examination. You have been giving class activities, quizzes and assignments. Similar kind of questions will be there in midterm. Similar से मुराद ये नहीं है कि same आ जाएंगे, but what I'm trying to say over here is that the questions are going to be of a similar level. Competency level जितना आपको चाहिए ना, जितना आपको आना चाहिए, तो इसी level के होंगे. Apart from that, major topics that we have discussed so far are reading skills. Within reading skills, we have talked about active, critical, scanning, skimming, and reading between the lines, जिसको inference भी कहते हैं. ठीक है, इसका आपने एक टेस्ट भी दिया था बेटे, वो कोको वाला, जिसके आंसर्स में मोस्ट ऑफ यू वर लाइक दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है. उस तरह का तो मैंने क्वेश्चन एज सच एग्जाम में नहीं दिया इस बार, लेकिन आगे आ सकता है, तो यू शुड प्रिपेयर इट. Other than that, we talked about paragraph writing. We started writing, right? Basic writing skills के बारे में हमने बात की, writing process के बारे में हमने बात की. Then I told you that all kinds of write-ups, they would have an introduction, middle part and the conclusion part. उसके अलावा हमने paragraph में क्या important elements होते हैं उसके बारे में बात की. essay में क्या होता है उसके बारे में बात की. Is that correct? So जो हमारा writing वाला perspective है, यानी writing वाला module है, उसमें आपने writing process, पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग पे फोकस करना है. यहाँ तक बात समझ आई. अदर देन दैट, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई शेयर्ड विद यू इन द लास्ट क्लास whenever we met, I think, was the transitional markers. You need to know how to use those, how to identify those. और उनकी जो आपको एक हैंड आउट दिया गया ना बेटे, उसमें 10 हैं या 11 हैं, आप चेक कर सकते हैं. उतने भी आते होंगे तो आप कर सकते हैं. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन could be there in your midterm examination. ठीक है, मार्क्स डिवीजन क्लियरली लिखी होगी आपके एग्ज़ाम में. हर सवाल के सामने लिखा होगा कि इस सवाल का कितना स्कोर है. अगर विद इन वन क्वेश्चन वी हैव 3 पार्ट्स, तो उन 3 पार्ट्स के भी अलग अलग स्कोर्स लिखे होंगे कि 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो उसके मुताबिक आपने उसको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पे बेटे कुछ नहीं लिखना. एवरीथिंग हैज़ टू बी अटेम्प्टेड ऑन आंसर शीट. नो मैटर, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन वाला बेशक सवाल है तो आप कहेंगे मैं क्वेश्चन पेपर पे कर देता हूँ और अटैच कर दूंगा, वो कंसिडर नहीं होगा. आपको आंसर शीट पे ही सब कुछ करना है. तो एज फार एज द पैटर्न इज कंसर्न, इट इज़ गोइंग टू बी, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी 3 क्वेश्चंस एंड विद इन 3 क्वेश्चंस देयर कुड बी सम सब पार्ट्स. वो रिलेटेड भी हो सकते हैं और वो सेपरेटेड भी हो सकते हैं. मोस्टली रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन समटाइम्स CLO के मुताबिक, डू यू नो व्हाट इज़ अ CLO? पोस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. कुछ ना कुछ आपको ओरिएंटेशन में बताया गया होगा, 6टे-7टे सेमेस्टर में सब समझ आ जाती है. अभी बस ये समझ ले कि एक वर्ड होता है CLO, उसके मुताबिक आपके एग्जाम्स और क्विजेज एंड असाइनमेंट्स बनते हैं. ठीक है, तो उसके मुताबिक होंगे. आपकी जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसमें वो CLOs लिखे हुए हैं, तो यू कैन लुक एट दोज एज वेल. लकी यस, हमारा सब्जेक्ट इस तरह से है कि उसमें बहुत सारे CLOs ओवरलैप करते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होगा. तो आप उसके मुताबिक भी तैयारी कर सकते हैं कि एक CLO में से कितने सवाल आते हैं और मैं उसको कितना टाइम दूँ. ठीक है, इस तरह के बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने. मैं इतना लिख लूँ ठीक है, मेरे से गलती होगी, अगले पेज पे लिख लूँ ठीक है, ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं देती. दिस इज़ नॉट बीइंग रूड, दिस इज़ हेल्पिंग यू बिकम एन इंडिपेंडेंट राइटर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनी कि आपने खुद करना है बेटे. ये आपको हम थोड़ी बताएंगे कि ये 5 नंबर का है तो 5 लाइनें लिख लो, ये 10 नंबर का है तो 12 लाइनें लिख लो. ये आपको खुद पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें खुद. और अगर आंसर शीट पे किसी ने गलत रोल नंबर लिखा या ना लिखा तो मैं उसका स्कोर काटूंगी. इसमें बेशक ना भी ना काटूँ, कहीं और से काट लूँगी. ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आपका पेपर, मेरा तो पहला नहीं है ना, मेरा पेपर तो पहला नहीं है, आपका तीसरा या चौथा पेपर है मेरा. तो तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आंसर शीट पे अपना नाम रोल नंबर लिखना लाजमी है. बेटे मैं आपको बताती हूँ, नाम और रोल नंबर लिखना लाजमी है. और सेकेंडली एक आपके पास अटेंडेंस शीट आती है, उस अटेंडेंस शीट पे बेटे अपनी आंसर शीट नंबर लिखनी है. रोल नंबर ऑलरेडी लिखा होता है. ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बाद में ब्लंडर्स क्रिएट करती हैं. अब अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मिड टर्म, प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क. पीपल हु आर लिसनिंग ऑफ कोर्स, गो अहेड प्लीज़. बेटा 3 है और उनके सब पार्ट्स हो सकते हैं. और वो उस पर लिखी होगी, हर सवाल के सामने लिखा होगा है वो कितने नंबर का है. MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, मैच द कॉलम्स, क्लोज टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे कंसेप्चुअल पेपर होता है. आपके हर सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल पेपर होगा, केस स्टडी बेस्ड
पेपर होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बताएं पैराग्राफ क्या है। टॉपिक्स में यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। और बताएं, बस ठीक है, मैं लिख देती हूँ। सो एज फार एज योर टॉपिक्स आर कंसर्न फॉर योर मिड टर्म, 2 मॉड्यूल्स हैं जिस पे मेजरली आपने फोकस करना है। अभी तक हमने स्पीकिंग और लिसनिंग पे काम नहीं किया। वी टॉक्ड अबाउट रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में बेटे क्रिटिकल रीडिंग, एक्टिव रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इन्फरेंस, देन मेन आइडियाज and identification of support details, paraphrasing, summarization, all of these topics they are interconnected. ऐसा ही है ना, कोई ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है, ये हमने साथ लेकर हम इसे चलें। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स में एज अ प्रोसेस आई टोल्ड यू 5 स्टेप्स, वो इम्पॉर्टेंट हैं। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, और ट्रांजिशन मार्कर्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इज़ लेफ्ट, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अगर पैराग्राफ या ऐसे में से कुछ भी आता है तो वो एक ही टाइप में से आएगा, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। नैरेटिव नहीं आएगा, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, वो हम बाद में करेंगे। आज हम थोड़ा सा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में, आज भी आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ट्रांजिशन मार्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अपने राइटअप में यूज़ करने हैं, बेशक वो ऐसे हो या वो पैराग्राफ हो। यू हैव टू यूज़ दीज मार्कर्स इन योर राइटअप टू गेट मोर स्कोर्स। आपके राइटअप में क्लियरली टॉपिक सेंटेंस आपने वो आइडेंटिफाई नहीं करना, वो मैं करूँगी, लेकिन आपने अपने माइंड में सोच के लिखना है कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें टॉपिक सेंटेंस भी हो, सपोर्टिंग डिटेल्स भी हो, एलैबोरेशन भी हो, कोहेरेंस मार्कर्स भी हो, वो एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहा हो और उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हो। आपका टॉपिक सेंटेंस, रिमेंबर, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू योर क्लेम that you have made in the topic sentence with regards to your conclusion. सेम बात होनी चाहिए, ये ना हो कि इंट्रोडक्शन कुछ है और कंक्लूजन कुछ और निकल रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपने अपने टॉपिक को प्रिपरेशन करते हुए रखनी है। आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स को मैंने अंडरलाइन किया है, इस पर आपने ज़्यादा एफर्ट लगानी है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ देम, ठीक है बेटे। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।